नमस्कार। अभी चांदना जी ने नारा लगवाया, भारत माता की जय। तो सवाल है, सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता, ये है कौन? देखिए, ये भारत माता, ये धरती है, हां ना? हैगी? ये भारत माता इस देश के लोग हैं? आप सबके भाई बहन, माता पिता, गरीब लोग, अमीर लोग, बुजुर्ग लोग, सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये आवाज गूंजती है भारत माता की, ये भारत माता है। सही? तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानना चाहता हूं, हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? मतलब ये लोग कौन है? कितनी आबादी किसकी है? आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े लोग कितने? गरीब कितने? अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सही? अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देश में कम से कम, मैं अंदाज लगा के कह रहा हूं क्योंकि इसका सच्चा जवाब किसी को नहीं मालूम, देश में कम से कम 50% पिछड़े लोगों की आबादी है। उनको आप पिछड़ों कह दो, उनको आप ओबीसी कह दो, उनको आप देश की रीढ़ की हड्डी कह दो, उनको आप मजदूर कह दो, किसान कह दो, देश को रोजगार दिलाने वाले लोग कह दो, जो भी आप कहना चाहते कह दो, मगर कम से कम उनकी आबादी 50% है। दलितों की आबादी 15%, आदिवासियों की आबादी 12 से 14%,
मतलब भारत माता का सबसे बड़ा भाग दलित, आदिवासी और पिछड़ा है। अब देश में सब लोग भारत माता की जय नारा लगाते हैं, मगर देश को चलाने में भागीदारी ना पिछड़ों की है, ना दलितों की है, ना आदिवासियों की है। ये सच्चाई है। उदाहरण देता हूं आपको। देश को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते, ये आप सब जानते हो। आप किसी भी बच्चे से पूछो, भाई क्या करना चाहते हो बड़े होके? मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, 4000 किलोमीटर चला, हजारों बच्चों से मैंने यह सवाल पूछा, बेटा क्या करना चाहते हो? सारे के सारे कहते हैं हम तो भैया आईएएस में जाना चाहते हैं। सही गलत? सही है ना? मतलब देश का 10 साल का बच्चा जानता है कि देश को सरकार के अफसर चलाते हैं, देश को आईएएस के लोग चलाते हैं। एमएलए चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है, एमपी चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है, अफसर कभी बदलना नहीं चाहता। एक बार वो आईएएस में घुस जाता है, पूरी जिंदगी वहां पे काम करता है। ताली बजा रहे हैं, बात समझ गए? अब देखिए, तो मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट हाउस में, नरेंद्र मोदी उस साइड, मैं इस साइड। मैंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, अगर आप कहते हो भारत माता की जय का नारा लगाते हो और आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, मैं ओबीसी, तो मुझे एक बात बता दो, ये जो 90 अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें से ओबीसी कितने? इसमें से दलित कितने? इसमें से आदिवासी कितने? आप भागीदारी की बात करते हो, ठीक है। आज पार्लियामेंट हाउस में मुझे बता दो, देश को जो चलाते हैं उसमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले, चुप हो गए। नहीं, सुनिए, क्योंकि आपको यह बात गहराई से समझनी होगी। नरेंद्र मोदी चुप हो गए और फिर अगले भाषण में नरेंद्र मोदी की जो सच्ची सोच है वो निकल आई। अगले भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं, मित्रों, देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। बात समझिए, जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, जब आदिवासियों को भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं भैया इस देश में ना ओबीसी, ना दलित, ना आदिवासी। जब चुनाव जीतने की बात आई, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं भाइयों बहनों, मैं तो हूं ओबीसी। अरे या आप ओबीसी हैं या फिर इस देश में एक जात है, आप बता दो। भाइयों और बहनों, आप चौंक जाओगे। हिंदुस्तान का हर ओबीसी युवा चौंक जाएगा। 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी, 90 में से 3। आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 होने चाहिए, हैं 3। जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी के 45 होने चाहिए, हैं 3। और बात सुनिए,
कौन से 3? छोटी छोटी मिनिस्ट्री के 3 कोने में पीछे बैठे हुए हैं। अगर ये 90 अफसर जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, मतलब शिक्षा में कितना पैसा जाएगा 90 अफसर, स्वास्थ्य में कितना जाएगा 90 अफसर, यहां पे कनाल बनेगी 90 अफसर, नहीं बनेगी 90 अफसर, सेना को कितना मिलेगा 90 अफसर, शिक्षा में कितना, स्वास्थ्य में कितना 90 अफसर। अगर ये 90 लोग बजट को कंट्रोल करते हैं तो 3 लोगों को बजट पर कितनी भागीदारी है? सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर जो 50% आबादी है, जिनकी 50% आबादी है, वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों। चलिए, यहां आदिवासी हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से आदिवासी कितने? 90 अफसरों में से आदिवासी अफसर कितने? कोई बता सकता है? बताइए बताइए। 1। 90 में से 1 आदिवासी, 3 पिछड़े जात के और 3 दलित। अगर ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेता है और आदिवासी कुछ पैसों का निर्णय लेता है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की हिंदुस्तान में कोई भागीदारी नहीं है। अब चलिए राजनीति पे चलते हैं। सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपया। भाइयों और बहनों, इनमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, यह बताओ मुझे। 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। उसमें 1 आदिवासी नहीं, 1 दलित नहीं, 1 पिछड़ा नहीं। मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं। ₹14 लाख करोड़ रुपया का तोहफा दिया अपने मित्रों को और आप लोग देखते रह गए। आपको पता भी नहीं लगा कि यार 14 लाख करोड़ रुपया 20-25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दे दिया। मीडिया का समय खरीद लिया, टीवी पे अपना चेहरा दिखा दिया और दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से आंख के सामने चोरी की। पता नहीं लगा आपको? सुनिए, नारे बाद में लगाना, मैं आपको गहरी बात बता रहा हूं।
जीएसटी लागू की, कर्जा माफ किया ना 14 लाख करोड़ का, तो पैसा कहां से आया? आसमान से तो नहीं टपका। मतलब जैसे बारिश गिरती है वैसे पैसा तो नहीं गिरता ना, कभी आपने देखा है? नहीं ना, तो कहीं से तो आया होगा, आपकी जेब में से आया। आप पेट्रोल पंप में जाते हो, ट्रैक्टर में पेट्रोल भरते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। आप ढाबे में खाना खाते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। आप शर्ट पहनते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। पतलून खरीदते हो, जीएसटी का पैसा निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक ऐसा दिन आया जहां पेट्रोल पंप में गए और आपके सामने अदानी जी पेट्रोल भर रहा है। ऐसा दिन कभी आएगा नहीं, और मान लो आ गया। आपने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा और अदानी ने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा, जीएसटी उसका ज्यादा या आपका? तो आप जीएसटी ज्यादा देते हो, आपकी आमदनी कम, आप उतनी जीएसटी देते हो जितना वो देता है। जीएसटी आपके जेब से निकल रहा है। किसके जेब से? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब जनरल लोगों के जेब से निकल रहा है। और 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों का कर्जा माफ कर दिया। राजस्थान की सरकार के पास जीएसटी का पैसा आता है। हमने यहां पे स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी, मुफ्त में सबको इलाज हो रहा है। मुफ्त में सबका इलाज हो रहा है। दिल का दौरा पड़ता है, चलो चलो राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाओ, फ्री में इलाज कराओ। पैर टूटता है, चलो चलो भैया प्लास्टर लगाओ, फ्री में करो। एक्सीडेंट सड़क पे होता है, भाई चलो इमरजेंसी में ले जाओ, फ्री में है राजस्थान में। कैंसर हुआ, लिवर की बीमारी हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती भैया हम तो मुफ्त में करवाएंगे, हम 1 रुपया नहीं निकलवाएंगे। ये हैं कौन जो अस्पताल में जाते हैं? 50% पिछड़े, 14% दलित, 12% आदिवासी। तो हमारा पैसा भारत माता की जेब में जा रहा है, आपकी जेब में जा रहा है, उनका पैसा अदानी जी की जेब में जा रहा है। सीधी सी बात है। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए। काम तो उनका करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, 24 घंटा नरेंद्र मोदी टीवी पे दिखता है ना? दिखता है ना? भैया टीवी किसानों का है क्या? टीवी मजदूरों का है क्या? टीवी गरीबों का है क्या? दलितों का, आदिवासियों का, किसका है? अदानी का है। तो सीधी सी बात है, 14 लाख करोड़ उधर माफ होते हैं, इधर 24 घंटा उसका चेहरा दिखता है। नहीं, आप खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, खुशी से ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, मगर नुकसान तो आपका हो रहा है ना। 14 लाख करोड़ आपका ही तो पैसा गया, जीएसटी में आपका ही तो पैसा गया, आपकी तो कैनाल नहीं बनी ना। तो बिल्कुल साफ बात है, नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है।
जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जाति जनगणना हो गया, जिस दिन इस देश के पिछड़ों को बात समझ आ गई कि भाई हम हैं 50% और भागीदारी 5% की मिल रही है, जिस दिन आदिवासी को बात समझ आ गई हम हैं 12%, हमारा एक आदमी बैठा है, जिस दिन दलितों को बात समझ आ गई भाई हम हैं 15%, हमारे 3 बंदे बैठे हैं, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और अब देश को बदलने का समय आ गया है। 2 हिंदुस्तान बन गए, एक अरबपतियों का हिंदुस्तान, 14 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। किसान कर्जा माफ करने की बात करता है, किसी भी बीजेपी के प्रदेश में किसान हाथ उठा के कहता है भैया मेरा भी कर दो, 2 लाठी लगती है, अंदर कर देते। सारे के सारे बैंक का फायदा 10-15 लोगों को। यहां पे छोटा दुकानदार बैंक लोन मांगता है, कहते निकल यहां से, तू कौन है? युवा सुबह उठता है, कहता है मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, स्कूल जाता है, पता लगता है प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज में जाता है, लाखों रुपए उठा ले जाते हैं। मुझे एक कुली मिला, रेलवे स्टेशन में कुली मिला एक मुझे। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है राहुल जी कंधे पे सूटकेस उठाता हूं, मेरे सारे के सारे सपने नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए। मैंने कहा कैसे? कहता है राहुल जी मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पापा से पैसे लिए मैंने, पापा मजदूरी करते हैं, पापा को तंग किया मैंने, 10 साल तंग किया, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है। पापा के घुटने गायब हो गए, चल नहीं सकते। प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए, सिविल इंजीनियर की मैंने डिग्री ली, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। ये एक नहीं है, ऐसे करोड़ों युवाएं देश में जिनको हर रोज ठगा जा रहा है। कौन है? पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों में से मुझे आप एक ओबीसी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक दलित दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। आंख के सामने चोरी हो रही है 24 घंटा। इसलिए हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए अदानी का हिंदुस्तान, हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की इज्जत हो। ठीक है, 90 में से पिछड़ों को 45 ना मिले, अरे 25-30 तो मिले, शुरुआत तो हो। इसलिए राजस्थान की सरकार ने 7 गारंटी दी है। और गारंटी का मतलब नरेंद्र मोदी वाली नहीं कि भैया 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, कोविड के समय भैया थाली बजाइए, मजे लीजिए, थाली बजाइए, चलिए थाली बजाइए, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करिए, वहां लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है। कोविड लोगों को मिलने से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी ने सबको बाहर निकाल के नचा दिया एक साथ, चलो नाचो, कोविड फैलाओ, मरो।
और मीडिया वाले वाह वाह कर रहे हैं पीछे से, कमाल की बात है, मोदी जी ने थाली बजवा दी, थाली बजवा दी। अरे हां, पिछड़ों को मरवा दिया, दलितों को मरवा दिया, आदिवासियों को मरवा दिया, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मरवा दिया। यही तो हो रहा है। तो 7 गारंटी दी है। मैंने अपने सब चीफ मिनिस्टर को कह दिया, एक हिंदुस्तान बनाना है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को दिया है, इन लोगों को दिया है, उतना पैसा गरीबों की जेब में डालना है। खत्म कहानी। लो, राजस्थान के हर घर में, गरीब घर में एक महिला को, हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए साल का गारंटी करके बैंक अकाउंट में। 1200 कितने का? किस सिलेंडर कितने का है? नहीं, आज कितने का है? 1100 का है ना? तो मैं आपसे चुनाव के बाद, आप लिख लो, महिलाएं जो आई हैं यहां लिख लो, चुनाव के बाद 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, कहते हैं पहले, फिर कहते हैं भारत माता की जय, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखना। अंग्रेजी किसी को नहीं सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए। उनके बेटों से पूछो, अमित शाह के बेटे से, अमित शाह से पूछो, बेटा आपका बेटा कहां पढ़ा? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? कहेगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। आपके बेटे अंग्रेजी पढ़े, आपकी बेटियां अंग्रेजी पढ़े, और गरीब लोग अंग्रेजी ना पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़ो, सीखो हिंदी, मगर अंग्रेजी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी सीखो। क्यों? आप पूछोगे भैया हिंदी से हमारा काम हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, यूपी जाओगे हिंदी में बात करो, राजस्थान में हिंदी में बात करो। बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो उससे हिंदी में बात करोगे क्या? बाहर से टूरिस्ट आता है, आप मेहनत करते हो, उससे हिंदी में बात करोगे क्या? कॉल सेंटर में काम करना है, इंटरनेट का काम करना है, अंग्रेजी में होगी, काम अंग्रेजी में होगा। कभी आपके बेटे विदेश जाना चाहें, विदेशी कंपनी में काम करना चाहें, अंग्रेजी की जरूरत है। तो ये चाहते हैं कि 2 हिंदुस्तान हो, एक अदानी वाला, उसमें सब लोग अंग्रेजी बोले, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान जहां अंग्रेजी ना चले। आप उनकी नौकरियां ना ले जाओ, किसान का बेटा कॉल सेंटर में ना काम कर जाए, मजदूर का बेटा कंपनी ना खोल दे। इसलिए हमने जाल फैला दिया अंग्रेजी स्कूल का पूरे राजस्थान में। कहा कि अगर अमीर बच्चा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो वो मौका गरीब बच्चे को भी मिलना चाहिए, किसान के बेटे को मिलना चाहिए। किसान का बेटा क्या, किसान का बेटा सपना देखे मैं पायलट बनना चाहता हूं, एक दिन मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूं हवाई जहाज उड़ा के, क्यों नहीं? ये कहते हैं नहीं, 2 हिंदुस्तान है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, अदानी जी को पैसा बनाना है। और आखिरी बात, आपका पुराना पेंशन स्कीम नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, हमने यहां पे लागू कर दिया। तो बात यह है, मेरा कहना है, अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा
या आपसे कहलवाऊंगा, तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी ही पड़ेगी ना। भारत माता आप लोग हो, भारत माता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, भारत माता वही है। तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अदानी का काम कर रहे हैं 24 घंटा। तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने कि जाति का सेंसस होगा, और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है, दलितों को, आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा, और आपकी सच्ची भागीदारी तब शुरू होगी। भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। आखिरी बात मत भूलिए, ये जो फ्री में इलाज हो रहा है, ये जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, बीजेपी का आपने वोट दिया ना, ये सब बंद हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। अदानी का काम शुरू हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ भूल जाइए, फ्री में इलाज भूल जाइए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर भूल जाइए। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, ओपीएस भूल जाइए, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, और मिलकर सचमुच में भारत माता की जय करनी है। धन्यवाद, जय हिंद।